Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry classes Gwalior for JEE, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 6 of inorganic chemistry from class 11th. In this lecture we will discuss about how to find number of elements in the periods. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE or NEET with 12th class. So let's start without delay. But kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो बिना देर किए हुए आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, वो उन एलिमेंट्स को किसी ट्रिक द्वारा निकाल सकते हैं या रटना पड़ेगा, क्या कॉन्सेप्ट है सीखिएगा। इस चार्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। उन पीरियड्स के पहले नाम लिखिए। फर्स्ट पीरियड का नाम क्या हो? फर्स्ट पीरियड को क्या लिखेंगे? फर्स्ट, नंबर 1 फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट पीरियड है। ऐसे हम सारे पीरियड्स के नाम हम सबसे पहले लिख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। इनके नाम सुन लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। 7 पीरियड होते हैं और हर पीरियड में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है कितने होते हैं। तो ये चीज आपको बहुत ही काम आने वाली है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर फर्स्ट पीरियड का हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो इसके लिए इतनी बढ़िया ट्रिक आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर वो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट हैं तो उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यानी सेल का नंबर 1 होना चाहिए। कैसे 1 होना चाहिए देखिएगा। इसे लिखेंगे केवल हम 1 S2। ये इसका इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं सबका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1S2। स्टेबल का मतलब जहां लास्ट सेल में उसमें जो सब सेल्स होते हैं उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जैसे S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इसे बोलते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी। ये फर्स्ट पीरियड का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। एकदम सोचना मुश्किल होगा तो आपको क्या करना है? सेकेंड पीरियड है तो आप 2 नंबर की सेल से स्टार्ट करेंगे। तो 2 नंबर से कैसे स्टार्ट करेंगे देखें जरा। सेकेंड पीरियड है तो यहां 2 से स्टार्ट करेंगे। 2H2, 2P6। ये देखिए ये इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2H2, 2P6। ऐसे ही अगर मुझे थर्ड पीरियड का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो 3 से स्टार्ट करिए आप। 3H2, 3P6। बस ये आएगा 3H2, 3P6, यहां पर एंड हो गया।
अब आगे चलते, साथ में एक चीज को आपको और याद रखना है, आपको अफवाह रूल्स के अकॉर्डिंग जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है उसी को आपको यूज करना है। तो फर्स्ट में देखिए 1H2, सेकेंड में 2H2 2p6, 3H2 3p6। अब फोर्थ पीरियड में आएंगे तो कहां से स्टार्ट होगा, तो देखिए ये फोर्थ में, फोर्थ नंबर से स्टार्ट कीजिए 4H2, और 4H2 के बाद कौन आता है 3D10 और 4p6। देखिए 4H2 3D10 4p6, यानी फोर्थ सेल का अगर पीरियड अगर फोर्थ है तो हमें फोर्थ सेल से स्टार्ट करना है, पीरियड अगर फिफ्थ है तो हमें फिफ्थ सेल से स्टार्ट करना है। आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा और अफवाह रूल का आपको यूज करना है। तो देखते चले जाइए अभी इसके आगे हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। फिफ्थ पीरियड है तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 5H2 4D10 और 5p6। ये देखिए ये हो गया आपका फिफ्थ पीरियड का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब आगे चलते हैं। सिक्स्थ पीरियड है हमारे पास, तो आप कैसे लिखेंगे 6H2 4F14 5D10 एंड 6p6। ये इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आगे देखते हैं सेवेंथ पीरियड, जो कि इनकम्प्लीट है, लेकिन मैंने आपको जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट सिखाए हैं वहां तक का मैं कंप्लीट आगे आने वाले एलिमेंट्स के लिए भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। तो ये स्टार्ट होता है 7H2 5F14 6D10 और 7p6। ये इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना थी कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं, 7 पीरियड्स हैं। हर पीरियड्स का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो जो पीरियड्स का नंबर है 1 तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 4 है तो 4 से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से जो नंबर है वहां से स्टार्ट करते हैं और वो हमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। जैसे सजेस्ट देखिए 7 है तो 7 पे ही मैंने एंड किया है, 6 है तो 6 पे एंड है, 5 है तो 5 पे ही एंड है, 4 है तो 4 पर एंड है, 3 है तो 3 पर एंड हुआ है। कुल मिलाकर ये है स्टार्ट भी वही करना है और एंड भी वहीं पर करना है, उससे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा। अब आती है बात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बड़ा सरल है, काउंट कर लीजिए। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऊपर ये चढ़ा हुआ है, ये आप जो पावर देख रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। सिंपल। इसमें देखिए 2 और +6 कितने हुए 8। अब आगे चलिए इसमें भी कितने हैं 8। नेक्स्ट 2 + 10 + 6 कितने हुए 18। देखिए कितना अच्छा नंबर आपको मिल रहा है। अब इधर आ जाओ, इसमें भी देखिए 2 + 10 + 6 = 18। नेक्स्ट 2 + 14 16 16 + 10 26 26 + 6 32। ये देखिए ये आया हमारा 32 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में भी सेम 32 इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 8 8 18 18 32 एंड 32। ये 32 अभी पूरे कंप्लीट यहाँ पर अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, लेकिन टोटल आपको आने वाले एलिमेंट्स भी यहाँ तक कंप्लीट पीरियड में 32 ही मिलेंगे। इसकी मैंने आपको टेबल भी बनवाई है। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे किसी पीरियड में। तो बेस्ट ट्रिक ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में
उतने ही एलिमेंट होते हैं उस पीरियड में। उनके नाम मैं बता रहा हूं, फर्स्ट एंड लास्ट का, बीच में टोटल इतने आएंगे। तो देखिए इसमें 2 एलिमेंट होंगे यहां से लेकर यहां तक, हाइड्रोजन 2 हीलियम, ये 2 हैं। कितना हुए? 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन 2 हीलियम, कितने होंगे? 2। देखिए यही नंबर आ जाएगा। उसके बाद इसमें होते हैं 8, तो ये स्टार्ट होता है लिथियम 2 नियॉन, लिथियम 2 नियॉन, कितने एलिमेंट? 8। ऐसे एक बार मैं गिन के बता देता हूं, सारे नहीं बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इस तरीके से 8 एलिमेंट होते हैं लिथियम 2 नियॉन। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही एलिमेंट होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलते हैं। शुरुआत कहां से करते हैं? जौन सा पीरियड होता है उसी सेल से स्टार्ट कर दीजिए और उसी सेल में एंड करना है आपको, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं, अगला 8 है, ये स्टार्ट होता है फर्स्ट ग्रुप की, जो आपकी सॉफ्ट मेटल होती हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। उनके सारे एलिमेंट याद कर लीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यहां से स्टार्ट होगा, एंड कहां होगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। बस याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए लिथियम के नीचे कौन आएगा? सोडियम 2 आर्गन, कितने एलिमेंट? 8। पोटेशियम 2 क्रिप्टॉन, कितने एलिमेंट? 18। रुबिडियम 2 जीनॉन, कितने एलिमेंट? 18। सीजियम 2 रेडॉन, आरएन, कितने एलिमेंट? 32। 32 कैसे होगा? इसमें लेंथेनाइड भी आ जाता है। उसके बाद फ्रांसियम Fr 2, रेडॉन के बाद आ जाएगा ऑक्टियम, कितने? 32। ये देखिए इतने एलिमेंट हैं, ये सारे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होता है। इसका एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है लास्ट वाले का। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1s से। तो सभी देखिए s से स्टार्ट है, और जिस पीरियड में उसी नंबर को ले लीजिएगा। एंड कहाँ करना है? उसी सेल में करना है। देखिए 3 से 3 पर, 4 से 4 पर। तो ये, और रूल कौन सा लगाना है इसमें? एनर्जी लेवल का वाव रूल लगाना है। और उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए यही आया, 2 8 8 18 18 32 एंड 32। तो इस तरीके से हम किसी भी पीरियड में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। या आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया तो उतने ही एलिमेंट होते हैं उस पीरियड के अंदर। अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो ये आएंगे 118। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपको कैसा लगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और नियमित रूप से लेक्चर सुनते रहिएगा। कंप्लीट कोर्स आपको कराने वाला हूं, एक एक चीज कॉम्पिटिटिव आपको यहां पर सॉल्व करना सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।